हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोकेमिकल मेजर दिग्गज कंपनी यूपीएल के बारे में। ये स्टॉक अपने कुछ रीजन्स की वजह से पिछले काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। पिछले 1-1.5 महीने पहले भी इसमें एक न्यूज़ आई थी ऑडिटर्स के बारे में, केपीएमजी के बारे में, ऑडिटर्स का रिजाइन करना। तब यह शेयर 550 रुपये से टूट कर 450 रुपये के आसपास आ गया था, 400 रुपये के आसपास। कुछ ये संभला था, शेयर अगेन 500 रुपये के लेवल के आसपास पहुंचा था। फिर इसके अंदर कल एक न्यूज़ आई, कुछ पैसों का घपला करने के लिए इनके प्रमोटर्स पे जो विसल ब्लोअर जो था उसने कुछ ब्लेम्स लगाए हैं। तो स्टॉक फिर कल 15% के आसपास टूटा और 492 के लेवल से ऑलमोस्ट 416 के लेवल पर आया। आज कुछ संभला था, अगेन फिर मार्केट के प्रेशर की वजह से फिर वो डाउन आया। तो कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं यूपीएल में वो कुछ टाइम से चल रहे हैं। तो क्या इसके फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट करते हैं कि इसे हमें खरीदना चाहिए? टेक्निकल्स अलग चीज़ होती है, फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, किस लेवल पे हमें खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कितने टाइम के लिए खरीदना चाहिए, कितनी डाउन साइड है और क्या अपर टारगेट्स इसके बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे यूपीएल के बारे में। जैसा मैंने बताया, एग्रोकेमिकल का बिजनेस है इसका। जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे हेर्बिसाइड, इसके 59 जो इनके पास आगे ब्रांड्स हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी, फुंगीसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इंसेक्टिसाइड, सीड ट्रीटमेंट, फुमिगेंट। तो सभी टाइप के जो है इनके पास जो है ग्लोबल प्रेजेंस इसे बोलते हैं। इतना इनके पास प्रोडक्ट्स हैं और रेवेन्यू इतना है इनके पास। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओनली थिंग इज, अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इनके ऊपर ब्लेम्स लगे हैं उसके बाद इसके फंडामेंटल्स को देखना है। जो डेंट कंपनी के ऊपर आया है वो क्या कहता है। अगर आप इनकी लोकेशंस भी देखेंगे तो कंट्रीज आप देखेंगे कि बहुत सी कंट्रीज में काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी, आप देखिए। तो अभी शेयर प्राइस की हम बात करते हैं। आज जो शेयर प्राइस बंद हुआ है 435 पे बंद हुआ है, 0.79% डाउन है। आज ये जो शेयर प्राइस था 456.85 तक मार्केट में ऊपर गया था। उसके बाद ये 429 रुपये नीचे भी गया है। आप देखिए, जो शेयर खुला था वो ऊपर खुला था और उसके बाद इसने हाई बनाया था 457 के आसपास का। उसके बाद फिर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आई और शेयर डाउन होता चला गया। यहाँ देखिए, यहाँ BSE NSE भी माइनस हो गए थे यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये भी माइनस में चला गया और 429 के आसपास का इसने लो बनाया और ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, 0.79% के आसपास डाउन है। अगर मार्केट कैप देखें तो 33,000 करोड़ के आसपास की मिड कैप कंपनी है ये। अगर वॉल्यूम देखें तो 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.38% का डिविडेंड यील्ड है इसका। फेस वैल्यू 2 की है इसकी। तो डिविडेंड जो यील्ड है वो 1.38 के आसपास है। ठीक ठाक है। 1% से ऊपर जो भी शेयर होता है, अगर आपका कैपिटल को अप्रिशिएट करता है तो 1.38% भी डिविडेंड यील्ड ठीक है। अगर कुछ इसके चेकलिस्ट हम चेक करें बिफोर इन्वेस्टमेंट, जो इसका करंट प्राइस है वो बताया गया है कि लेस देन इसका जो फेयर प्राइस है वो है, मतलब कि 435 का जो प्राइस है वो इसकी जो फेयर वैल्यू है उससे काफ़ी कम है। ये कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न को, अगर इसके रिटर्न को कंपेयर करें एफडी के रिटर्न से या आरडी के रिटर्न से, तो बैंक आरडी एफडी से इसने बेटर जो रिटर्न्स हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना के दिए हैं। डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने बताया ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं करता है, बट ठीक ठाक है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर, ओवरबॉट जोन में बिल्कुल नहीं है। जैसा ऊपर से काफ़ी जो करेक्ट हो चुका है और एक ऐसे पॉइंट पे चल रहा है जहाँ पे रिस्क नीचे का बहुत कम बनता है। हम चार्ट पे से डिस्कस करेंगे। नो रेड फ्लैग्स, ये सेबी की तरफ से किसी भी एएसएम लिस्ट या जीएसएम लिस्ट में नहीं है। एएसएम लिस्ट जीएसएम लिस्ट होती है सर्विलांस किसी कंपनी के ऊपर लगाना जिसके फंडामेंटल ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हो, जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा हो, वहाँ पर सर्विलांस लगाया जाता है। तो इसके ऊपर किसी भी टाइप का चेकलिस्ट में ये नहीं है सेबी की तरफ से। प्रमोटर की होल्डिंग कोई भी प्लज नहीं है, डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। आप देखेंगे जैसा मैंने बताया फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये काम करता है। मिड कैप की कंपनी है, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट रैंक जो है 99 का है। लो रिस्क कंपनी है, जैसा मैंने बताया आपको लो रिस्क है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। यूपीएल लिमिटेड
ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.8% के आसपास है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9 का है। डिविडेंड यील्ड 1.37 का है। फेस वैल्यू 2 की है। अभी जो शेयर प्राइस है, ये जो चार्ट है इसके ऊपर देखिए 200 DMA के ऊपर काम कर रहा है। ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ चुका है ये करेक्ट होने के बाद, जिसे इसने क्रॉस किया था अभी 3 दिसंबर के आसपास। और 200 DMA से ऊपर जो स्टॉक निकल जाता है वो ऑलमोस्ट बुलिश फेज में आ जाता है। जो 492 तक ये गया था और उसके बाद ये अगेन करेक्ट होके नीचे आ रहा है। तो जो सपोर्ट ले रहा है ये अभी 200 DMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसे ब्रेक करता है या कहाँ पर सपोर्ट लेता है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ पिछले क्वार्टर्स का इनका रिजल्ट्स को जो बैलेंस शीट है उसको देखा जाए तो सेल्स जो है इंक्रीज हुई है 4149 से लगभग 4200 करोड़ से इंक्रीज होके 9000 के आसपास इनकी सेल्स पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, OPM परसेंटेज जो है 17% से इंक्रीज होकर 19% के आसपास हुई है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर जो वेरी करती रहती है। तो एनुअल रिपोर्ट में हम देखेंगे कि ओवरऑल एनुअल OPM कितनी आई है, इनकी परसेंटेज कितने परसेंटेज पे मार्जिन पे ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 716 से इंक्रीज होकर इनके 1667 करोड़ के आसपास आए हैं। आप देखेंगे 1904 करोड़ के आसपास था पहले, 2102 करोड़ तक ये पहुंच गए थे अपने एक पीक पे। बट कोविड-19 का जो इफेक्ट आया है कोविड-19 का जो इफेक्ट आया है 2102 से करेक्ट हुआ, थोड़े से प्रॉफिट्स कम हुए 1904 और जून में थोड़े से और कम हुए, अब ये और थोड़े से कम हुए हैं। बट ये बहुत जल्दी से रिकवर करेगा और दोबारा अपने जो पहले के प्रॉफिट्स हैं अगेन दिखाने की क्षमता रखता है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 574 से थोड़े से रिड्यूस होकर 463 के आसपास हैं ड्यू टू कोविड ओनली। उससे पहले जो था दिसंबर क्वार्टर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर इसके जो रिजल्ट्स थे 701 करोड़ के आसपास के इसने दिए थे। अगर अब ईयर ऑन ईयर एनुअल रिजल्ट्स को आप कंपेयर करें पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स है तो सेल्स जो है मार्च 2009 में जो थी 4800 करोड़ के आसपास की, जो कि इंक्रीज होकर 35,756 करोड़ की हो गई है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7 टाइम्स सेल्स हो गई है इनकी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 16% से इंक्रीज होकर 19% के आसपास हो गए हैं। आप देखेंगे 17% 16% के आसपास तो लो बनता है और अभी 19% के आसपास ये काम कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 784 जो कि मार्च 2009 में हुआ करता था वो जो कि बढ़ के 6764 करोड़ हो गया। आप देखिए कितना ग्रो किया है कंपनी ने, ऑलमोस्ट 8 to 9% के आसपास का इनका ग्रोथ है। और पिछले कुछ सालों के भी रिजल्ट आप देखेंगे तो क्या ग्रोथ हुई है इनकी, 3400 3800 देन 6700, ऑलमोस्ट डबल के आसपास का प्रॉफिट मार्च 2020 के अंदर आया है। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 456 करोड़ से इंक्रीज होकर 1776 करोड़ का हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 1491 था, उसके बाद 1776 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट निकला है। अगर TTM भी देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो वो भी इम्प्रेसिव है, 36,805 का है। और जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 2332 करोड़ के आसपास का है। यानी जो ये ईयर होगा एनुअल ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 उसके रिजल्ट्स और भी अच्छे आने की उम्मीद है। एक बार इसकी बैलेंस शीट पर डेट भी चेक कर लेते हैं कितनी डेट दिखाई दे रही है। मार्च 2009 में जो इनकी डेट थी 2134 करोड़ की, जो कि इंक्रीज होकर 32,364। ये एक मेजर इशू है इस कंपनी के साथ, इसकी डेट बहुत ज़्यादा है। डेट ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम आती है कि जो इंटरेस्ट बर्डन होता है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, उसके जो प्रॉफिट्स आते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट में ही चला जाता है। अगर 10 रुपये उस कंपनी ने कमाए और 9 रुपये अगर वो इंटरेस्ट में पे कर दिए तो इसका प्रॉफिट जो है 1 रुपये ही बचता है। इसलिए इसका जो मेजर कंसर्न है वो इसकी डेट है। रिजर्व आप देखेंगे 2500 करोड़ से इंक्रीज होकर 18,858 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व्स पहुंच गए हैं। एसेट्स देखेंगे तो 6440 करोड़ से 73,974 करोड़ के आसपास के इनके जो है एसेट्स बन चुके हैं। तो बहुत ही इंप्रेसिव बैलेंस शीट है। जस्ट एक जो कंसर्न है, जो मेजर कंसर्न है वो है इनकी डेट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इनका। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 27.84 के आसपास ही ऑलमोस्ट बनी हुई है, 27.88 तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। FII की होल्डिंग जो है 39.57 से 37.16 के आसपास है। DII की देखेंगे तो 11.19 से इंक्रीज होकर 15.92 के आसपास हुई है। और गवर्नमेंट की इसके अंदर होल्डिंग है 0.31% के आसपास। पब्लिक की 18.73 के आसपास है। अब जो DII हैं वो देखते हैं हम कौन से हैं DII इसके अंदर। अगर आप देखेंगे DII में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का जो इसके अंदर स्टेक है 7.84% का स्टेक वो होल्ड करते हैं UPL के अंदर।
HDFC ट्रस्टी कंपनी जो है वो 1.37 के आसपास का स्टेक होल्ड करती है, SBI 1.18 के आसपास का, ICICI प्रूडेंशियल 1.35%, गवर्नमेंट का जैसे मैंने बताया 0.31% का। तो जो मेजर कंपनीज हैं LIC, SBI, HDFC, ये सब इसके अंदर, और ICICI सब इसके अंदर स्टेक होल्ड करते हैं। अगर पब्लिक के अंदर आप देखेंगे तो JP Morgan 8.27% के आसपास का स्टेक होल्ड करते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी बड़ी कंपनी है सबके पास इनके स्टेक्स हैं, वो अच्छी क्वांटिटी में इनके स्टेक्स हैं। अगर FII में भी देखेंगे तो गवर्नमेंट पेंशन फंड, आप देखिए काफ़ी जो FII जो हैं उन्होंने इसका पैसा शेयर्स लिए हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो शेयर्स इनके हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाथों में है, इतनी जल्दी वो शेयर्स मार्केट में नहीं बिकेंगे। तो शेयर्स अच्छे हाथों में होने का मतलब यही होता है, लूज हैंड्स में नहीं होना चाहिए, जल्दी पैनिक हो जब कंपनी के फंडामेंटल्स पर जिसको ट्रस्ट ना हो। अगर LIC जब दूसरे म्यूचुअल फंड ने इनमें पैसा लगाया तो कुछ फंडामेंटल्स देख के इसके अंदर पैसा लगाया गया है। अभी मैं जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेस पे आपको बता देता हूँ जो ब्रोकरेज हाउस ने क्या क्या अपने व्यूज़ दिए हैं उसके ऊपर कि शेयर को रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो उनके क्या टारगेट्स निकल के आते हैं, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो रिसेंट अभी केस हुआ है उसके बाद एडलवाइस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। इनके जो बाय, ये मेंटेन बाय विद 615 के टारगेट, वो 440 का अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी भी जो टारगेट दे रहे हैं 615 के टारगेट, वो मेंटेन करके चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटल हैं वो इसके और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, तो इसको बाय करके चलना चाहिए। BOB कैपिटल मार्केट्स जो इसके प्राइस दे रहा है वो भी टारगेट प्राइस जो है सितंबर 21 के जो टारगेट प्राइस है वो 650 के दे रहे हैं। तो वो भी, उनका भी यही मानना है कि ये जो स्टॉक है अपने फेयर वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। आप देखिए वैल्यूएशन स्टीप डिस्काउंट, जो इसकी वैल्यूएशन है स्टीप डिस्काउंट पे जो मिल रहा है 40% अगेंस्ट द 5 ईयर्स एवरेज, 40% डिस्काउंट के आसपास ये स्टॉक जो है आपको मिल रहा है। JM फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो वो भी इसको टारगेट प्राइस जो है 550 के आसपास का लेके चल रहे हैं, और बिजनेस रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेन बाय। आप देखिए कि तीनों जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं उन्होंने अपने ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने अपने बाय की रेटिंग्स इसके ऊपर दी हैं 550, 650 एंड 615 के आसपास के। अगर चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो स्टॉक कैसे काम कर रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, कहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर प्री कोविड लेवल की बात करें तो स्टॉक जो है 600 के आसपास प्रेशर फील किया करता था। उससे पहले जो स्टॉक ने हाई बनाया है वो ऑलमोस्ट ये ट्रेड किया करता था 700 के आसपास। आप देखिए 700 के आसपास इसने ट्रेड किया है पहले 2019 में। उसका स्टॉक जो है करेक्ट हुआ था, जब मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज करेक्ट हुई थी ये भी स्टॉक डाउन आया था। उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना बनाना स्टार्ट किया था 500 के लेवल पर। अब देखिए 500 के लेवल पे ये आता था, उसके बाद बाउंस करता था, फिर नीचे 500 के आसपास, फिर बाउंस, फिर नीचे आया 500 पे, फिर बाउंस। उसके बाद कोविड-19 की वजह से ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया, वहाँ से ये करेक्ट होकर ऊपर भी आ चुका था। बट जो लास्ट न्यूज़ आई थी KPMG ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया, उसकी वजह से स्टॉक में प्रेशर आया। उस टाइम ये स्टॉक था 550 के आसपास, 545 के आसपास स्टॉक चल रहा था, वहाँ से ये करेक्ट होकर 400 के आसपास पहुँच गया था। देखिए अगेन स्टॉक ने ऊपर का जो अपनी जर्नी है स्टार्ट कर दी थी, 492 के लेवल पे ये पहुंच गया था, 492.95 के आसपास। जो कल न्यूज़ आई है उसके बाद स्टॉक फिर 416 के आसपास डाउन गया। आप देखिए 416.1। आज स्टॉक ने फिर रिकवर होना स्टार्ट किया था, बट ऊपर से फिर प्रेशर आया और स्टॉक अगेन जो है 434-35 की रेंज में मिल रहा है। तो हमें ये स्टॉक लेना चाहिए इन सब जो न्यूज़ आ रही हैं। उसके बाद मेन क्वेश्चन ये आता है कितनी इसके अंदर डाउन साइड है और कितने टाइम के लिए हमें होल्ड करना चाहिए। देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मिड कैप साइज की कंपनी है। ओनली कंसर्न है इसका डेट और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज आ रहे हैं। जो मेरा मानना है आपको जो अकोमोडेट करना चाहिए, इसे एक तो स्टेबल हो जाने दीजिए, 5-7 दिन इसे टाइम लीजिए, इस रेंज में ये स्टेबल होगा। और जो डाउन साइड बनती है वो 400 के आसपास की बनती है, और सेकंड स्पॉट जो इसका बनता है वो ऑलमोस्ट 375-380 के आसपास का सेकंड स्पॉट बनता है। आपको जो अकोमोडेशन करना है वो 400 के आसपास से करना है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं कंपनी के। आपने पहले भी न्यूज़ सुनी होंगी इन्फोसिस की, उसके अंदर भी विसल ब्लोअर ने कंपनी के ऊपर काफ़ी ब्लेम्स लगाए थे। स्टॉक करेक्ट हुआ 700-750 से 600 के आसपास आ गया था, और उसके बाद देखिए आज वो डबल पे है। आपने नेस्ले का भी सुना होगा, जो मैगी वाला इशू हुआ था, स्टॉक उस टाइम पे लगभग 6,500 के आसपास काम किया करता था, 6,500-7 के बीच में, और वो 5,000 से नीचे आ गया था। और उसके बाद स्टॉक देखिए आज 17-18 हज़ार पे काम कर रहा है। आपने मारुति का भी केस सुना होगा, मानेसर प्लांट में जो हुआ था, तो
उसके बाद वो कंपनी भी काफ़ी डाउन आई थी। उस टाइम उसका प्राइस 12-1300 रुपये चला करता, तो 800 रुपये के आसपास का शेयर आ गया था और आज देखिए वो 7-8 हज़ार रुपये काम कर रहा है। तो इस टाइप की जो न्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से एक स्टॉक डाउन आते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी होती है उसे बाय करने की। थोड़ा सा स्टॉक को एक लोट में नहीं उठाना है, इसको धीरे धीरे उठाया जाता है। थोड़ी सी चीज़ें डस्ट को सेटल होने की वेट करनी पड़ती है और एक लेवल पे उसे उठाया जाता है। अभी जैसे इसको सेटल होने दीजिए, 400 के आसपास आने दो, 400 के आसपास इसे कम्युलेट करना स्टार्ट करो। अगर 400 को तोड़ता है तो 380 के आसपास का इसका लेवल बनता है, वहाँ पे ये सेटल हो जाएगा और आपके जो रिटर्न्स बनते हैं अगले 2 या 3 साल के, वो यहाँ से डबल के रिटर्न बनते हैं। 650 तो ईजिली आपको निकाल के देगा। तो इसमें कोई भी पैनिक करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। स्टॉक ने जितना नीचे आना था ऑलरेडी प्राइस्ड इन है ये। अगर कल की न्यूज़ पे ये आज भी रिएक्ट करता, 20% और डाउन होता, तब हम इसकी बात करते हैं। बट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, सारी की सारी न्यूज़ जितनी भी आई हैं ऑलरेडी प्राइस्ड इन इसके अंदर हो चुकी हैं। तो इसमें घबराने की बात कुछ भी नहीं है। सेटल होने दीजिए, 400 के आसपास आने दीजिए, 380 के आसपास आने दीजिए, इसे धीरे धीरे सेटल होने दीजिए, अकोमुलेट कीजिए, बाई कीजिए और डबल के टारगेट के लिए इसे होल्ड कीजिए अगले 2-3 साल के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।